रूस ने भारत को इतना बड़ा ऑफर दिया कि भारत ने एक झटके में अपने ट्रेडिशनल सप्लायर्स को साइड कर दिया और पूरे 16,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स रूस को दे दिए। लेकिन सवाल सिर्फ सस्ते सौदे का नहीं, सवाल दोस्ती का भी है। रूस जब भारत के लिए आधी दुनिया से भिड़ सकता है तो भारत रूस के लिए इतना भी नहीं कर सकता। यही असली इम्तिहान है हमारी दोस्ती का। लेकिन साथ साथ रूस को भी खुश रखा हुआ है फिलहाल इन्होंने, क्योंकि रूस से बड़ा सस्ता इनको ऑयल मिलता है ना। सही। और वो उसी ऑयल को रिफाइन करके क्रूड फॉर्म में मिलता है, उसको रिफाइन करते फिर रीएक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो पैसा कमा रहे हैं, उधर से भी कमा रहे हैं, इधर से भी कमा रहे हैं। इंडिया चाहता है कि हमें बड़े लेंस में देखें। क्या इंडिया जो है वो रशिया से मिलिट्री हार्डवेयर लेना बंद करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या इंडिया चाहता है कि डॉलर की छुट्टी हो? बिल्कुल इंडिया चाहता है। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहा, हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पांस जो है वो गया है। और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। उनको आप किस जानिब झुकता देखते हैं? देखिए, रशिया और भारत के ताल्लुकात तो हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। जब सोवियत यूनियन भी था तो उस जमाने में भी इन्होंने पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, भारत और सोवियत यूनियन उस ज़माने में, तो उनके ताल्लुकात उस ज़माने में तो बहुत ही ज़बरदस्त थे। रशिया जो इंडिया का ट्रेडिशनल पार्टनर, रशिया जो इंडिया का बेहतरीन दोस्त है, ये वो रशिया जिसको इंडिया ने यूक्रेन के वॉर में सपोर्ट किया। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया इन अ वेरी डिफरेंट वे। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ये चाहता है डू नॉट लुक अस फ्रॉम अ नैरो लेंस, और इंडियंस क्या कहते हैं कि हमें बड़े लेंस में देखें, नैरो लेंस में ना देखें। अमेरिकन किस लेंस से देखना चाहते हैं? दी ओनली टेरर वॉर। 25 के आंकड़े सामने आ गए और रूस भारत का सबसे बड़ा नफ्ता सप्लायर बन चुका है। अब सवाल यह उठता है कि भारत ने अरब देशों को छोड़कर रूस से ये डील क्यों कर ली। दरअसल रूस ने भारत को 14 से 15 प्रति डॉलर का भारी डिस्काउंट दिया, जिससे इंडियन रिफाइनरीज अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर रूस की ओर भागी। भारत और रूस की जो दिफाई मैदान में कुर्बतें उनको डिस्कस करेंगे, सो ये इन कुर्बतों को आप किस जानिब झुकता देखते हैं? देखिए, रशिया और भारत के ताल्लुकात तो हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। जब सोवियत यूनियन भी था तो उस ज़माने में भी इन्होंने पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, भारत और सोवियत यूनियन उस ज़माने में, तो उनके ताल्लुकात उस ज़माने में तो बहुत ही ज़बरदस्त थे, क्योंकि जो मेन सप्लायर था आर्म्स का भारत को, वो सोवियत यूनियन ही हुआ करता था। और 70 to 80% आप कह लीजिए जो डिफेंस इन्वेंटरी थी भारत की, वो रशियन सप्लाइड आर्म्स ही की थी। लेकिन कोल्ड वॉर के ख़त्म हो जाने के बाद 1991 में काफ़ी तब्दीलियाँ आई, लेकिन साथ साथ रूस को भी खुश रखा हुआ है फिलहाल इन्होंने, क्योंकि रूस से बड़ा सस्ता इनको ऑयल मिलता है ना। सही। और वो उसी ऑयल को रिफाइन करके क्रूड फॉर्म में मिलता है, उसको रिफाइन करते फिर रीएक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो पैसा कमा रहे हैं, उधर से भी कमा रहे हैं, इधर से भी कमा रहे हैं, चक्री हैं। अच्छा उसमें ये है कि अभी इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो गए हुए थे भारत। इनका एक है, अल्लाह भला करे आपका, एक मिलिट्री कोऑपरेशन कमीशन है, इंडिया रशिया मिलिट्री एंड टेक्निकल कमीशन है, इंटरगवर्नमेंटल कमीशन है। तो इसकी मीटिंग्स होती है, मेरे ख्याल 21 से 22 मीटिंग थी ये, जिसको अटेंड करने गए हुए थे। तो रशिया में ये भी आपको बताता चलूँ कि पिछले जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तो भारत कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, क्योंकि इसको वो स्पेयर्स नहीं मिल रहे, सखोई जो इनका फाइटर जेट है उसके लिए, इसी तरह जो T-90 मेन बैटल टैंक है उसके स्पेयर्स नहीं मिल पा रहे। फिर जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इन्होंने लिया है, 5 का एग्रीमेंट था, 3 तो मिल गए बैटरीज, 2 अभी तक नहीं मिल पा रही, जो कि अब रशिया ने राजनाथ सिंह साहब से कहा है कि हम आपको 2026 तक दे देंगे, क्योंकि हमारी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है यूक्रेन में, तो हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते आपको वो सिस्टम देने का। तो देखते हैं कि 2026 तक मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अभी एक और भी इन्होंने जो है एक और एग्रीमेंट भी सोच रहे हैं राजनाथ सिंह साहब। वरुणेश एक रडार सिस्टम है और ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, कुछ इसकी मैंने मालूमात तो इकट्ठी की हैं। ये तकरीबन आप कह सकती हैं कि 8,000 किलोमीटर वर्टिकल चीज़ है ना, उसको देख सकता है
बुलंदी पर Right. डिटेक्ट कर सकता है ये रडार, और 5000 हॉरिजॉन्टली, मतलब 5000 की दूरी तक। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितना Efficient, जबरदस्त yes. रडार सिस्टम होगा। तो इसको हासिल करने के लिए अब भारत कोशिश कर रहा है। और आज हम बात करेंगे रशिया की, रशिया के साथ बात करेंगे भारत की, और दोनों कंट्रीज के आपस में टर्म्स जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। और अब रशिया की तरफ से ये भी कहा गया, या रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहे, हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पांस जो है वो गया है। और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो उनकी गवर्नमेंट में, यानी इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस वक्त भारत में है, उनकी कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे कि रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत तारीफ की है। और उन्होंने कहा है कि वो उनको बहुत कुछ चीजें जो है वो उनसे वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी भारत में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। डेफिनेटली अगर कोई आपको कैश में पेमेंट करता हो तो आप उसके साथ भला क्यों काम नहीं करना चाहेंगे, भला क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में हमें ये प्रॉब्लम साफ साफ दिखाई दे रही है कि अब पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टर आता है या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता भी है तो वो अंदर से यकीनन डरा सहमा होता है और उसको लग रहा होता है कि न जाने उसका पैसा और उसकी जान जो है वो बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत है कि जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते जा रहे हैं, और डेफिनेटली उसमें उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जिस तरीके से वो जाकर डिफरेंट कंट्रीज में अपनी कंट्री के लिए बात करते हैं, या जब कोई भारत विजिट करता है तो जब वो रिसीव करते हैं और उनके सामने जब वो अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यकीनन वो इतने स्ट्रांगली बात की जा सकती होगी, क्योंकि